आइए तो सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के एक ऐसे सवाल को लेकर के हैं जो प्रत्येक बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर का सवाल भी है। ये जो सवाल है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, और इस बार तो ये आरआरबी एनटीपीसी में 2022 का सवाल है और ग्रुप डी का भी सवाल है। ये सवाल है वो बिहार स्पेशल है और बिहार में पूछा जाने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल को बिना समय गंवाए हुए ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर सवाल को समझना है तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। सवाल को कहता है कि 13 का जो संबंध है 96 से है, 18 का जो संबंध है 131 है, तो आपको बताना है कि 14 का संबंध किससे होगा। संबंध से रिलेटेड सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो 13 का संबंध हमको जांचना है किससे है, तो 13 का संबंध 13 का टेबल में 96 आता नहीं है, तो लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई 7, 13 से 91 और 5 हो जाएगा कितना 96। अगर इसी स्ट्रेटजी पे ये सारा बैठ जाता है तो हमारा सवाल बन जाएगा आसान शब्द में। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 18 का संबंध कैसे 131 है, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, 18 7 होता है 126 और 126 को मैं 5 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 131 हो जाएगा। इसके बाद से हम इसी स्ट्रेटजी के साथ हम 14 वाले को भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। 14 मल्टीप्लाई लिखेंगे 7 और प्लस यहाँ पे होगा 5। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 14 7 होता है 98 और 98 को मैं 5 को जोड़ेंगे तो 98 को 5 को होता है 103, यानी कि 103 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा असली आंसर होगा। तो देखते हैं किसमें है, यानी कि 103 जो है ऑप्शन डी सही है। तो आइए तो एक सवाल आपके लिए भी देते हैं, इस सवाल को बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो आपको बनाना है कि 5 का जो संबंध है वो 45 है, तो आपको बताना है, और 3 का संबंध जो है वो 3 से है। तो इस सिचुएशन के बाद आपको ये बताना है कि जो 6 का संबंध होगा वो किससे होगा, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।